गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज 23 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। ये आपका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम, मेरे चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये हूबहू डिजिटल हैंड रिटन नोट्स और बहुत से टॉपिक को आपको वहाँ पे ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में एक सेकंड, इसको मैं ये हाँ अब सही है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह जो है भारत का 13वां स्थान रहा है। यह इसकी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। इसमें जो है इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी करता है, जो कि दुनिया में आतंकवादी घटनाओं एवं उनके प्रभाव का विश्लेषण करती है। इसमें शीर्ष स्थान पर पाकिस्तान रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में पाकिस्तान आतंकवादी के सर्वाधिक प्रभावित देश। इस पर जो है तालिबान जो है बहुत ज़्यादा, तालिबान का आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा इस पर जो है आक्रमण किया है। यह इसलिए यह 1 नंबर स्थान पर रहा। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में 43% की गिरावट आई है आतंकवाद में। सुरक्षा के दृष्टि से यह एक सकारात्मक बात है। एकमात्र देश नेपाल है जिसमें जो है एक भी जो है आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई है। एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। सर्वाधिक मौत जो होती है आतंकवाद से, सर्वाधिक मौत जो है नाइजीरिया में हुआ है। नाइजीरिया एक देश में जो वहाँ पे जो है एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम, या जो वहाँ पे आतंकवादी संगठन है जहाँ पे जो है एक बहुत ज़्यादा आतंकवाद से सर्वाधिक मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये टोटल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ ललन टॉप बात आपको नीचे टाइप करवा के मिल जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया का टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र देश एयरपोर्ट कौन सा है? तो वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। यह जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यह विश्व में रैंकिंग में दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान रखा है साउथ एशिया में। यह जो 28वें स्थान जो रहा है ना, वह साउथ एशिया में रहा है। ठीक है, जबकि 28वें स्थान जो है विश्व के रैंकिंग में रहा टॉप सबसे बिजी एयरपोर्ट की सूची में 28वें स्थान पर जो है कौन रहा है? तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात करें टॉप 30 में जगह बनाने वाली एकमात्र एयरपोर्ट यही रहा है। यह एयरपोर्ट साउथ एशिया में, साउथ एशिया में यह जो है पहले स्थान पर रहा, विश्व में 28वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यह सबसे बिजी एयरपोर्ट में दुनिया का इसके स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट विश्व का सबसे बेहतरीन और बिजी एयरपोर्ट में चुना गया। विश्व में सबसे बेहतरीन बिजी एयरपोर्ट में जो है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है, लेकिन 28वें स्थान पर जो है कौन है? इसी एयरपोर्ट में विश्व में 28वें स्थान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। लेकिन साउथ एशिया की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 1 नंबर स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ स्टाफ, इसके अलग अलग श्रेणी होते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ बिजी एयरपोर्ट, सर्वश्रेष्ठ स्टाफ एयरपोर्ट, सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट। तो सर्वश्रेष्ठ स्टाफ एयरपोर्ट की श्रेणी में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है 1 नंबर स्थान पर रहा है। जबकि सर्वश्रेष्ठ जो है सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट में, ये सब साउथ एशिया का जो है रिपोर्ट है। यह मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्वच्छता के मामले में 1 नंबर स्थान पर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो ये अनुतिन चरनाविराकुल को चुना गया है। इनकी एक पार्टी है भूमजाई थाई पार्टी, इन्हीं के द्वारा हाल ही में इन्हीं को जो है हटाया गया था प्रधानमंत्री के पद से, लेकिन फिर से यह चुनाव हुआ और वहाँ पे ये जीत गए। ठीक है, बात करें थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा का नाम बाहत है और यह सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। रबर उत्पादन में यह 1 नंबर स्थान पर है। भारत और थाईलैंड के बीच एक अभ्यास होता है, मैत्री अभ्यास। ठीक है, और भी बहुत से अभ्यास होते हैं। ठीक है, इसी के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया में हुआ चुनाव, जहाँ पे आप जानते हैं तानाशाह किम जोंग वहाँ पे हैं शासन। किम जोंग उनका जो है शासन है। वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पे पूछा गया कि आप लोग में से
कितने लोग चाहते हैं कि हम जो है वापस यह जो है साउथ कोरिया के सरकार में जो हम आए, तो इसमें यस किया कितने लोग ने, तो 99.93% यस किया, जबकि 0.07% जो है ना किया। ठीक है, वहाँ केवल एक ही पार्टी है किंग जोंग, और वहाँ पे जो है चुनाव हुआ। ठीक है, परिणाम में ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है कि जनगणना 2027 यह 16वीं जो है ऑफिशियल जनगणना है, 16वें नंबर क्रम की जनगणना है। इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर 16वीं जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, जबकि शुभंकर इस बार की रहा है। इस बार का प्रगति और विकास जो है शुभंकर रहा है। ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध सैंड आर्टिकल सुदर्शन, यह एक सैंड आर्टिकल है, यानी कि जो मतलब देखते हैं मिट्टी पर जो है वहाँ कोई भी फिगर बना देता है, तो वो एक सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, इसको जिम्मेदारी दिया गया। 16वां आधिकारिक जनगणना है यह 2027 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में महाड़ सत्याग्रह शताब्दी वर्ष चिन्हित करने वाले सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। महाड़ समुदाय, आप जानते हैं कि 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह हुआ था 1927 में, और यही 2026-27 का यह जो है शताब्दी वर्ष घोषित किया गया और इसी के रूप में मनाया जाता है। यह जो है रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मनाया जाता है। यह महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था, और यह रायगढ़ जिले के चबदार तालाब वहाँ पे एक चबदार तालाब नहीं, ये महाड़ तालाब है। ठीक है, महाड़ तालाब वहाँ उसका नाम ही है। महाड़ गांव में एक तालाब है जिसका नाम है चबदार तालाब, और वह जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है सार्वजनिक जल स्रोतों तक सार्वजनिक जल स्रोत तक जो है सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, क्योंकि जातिगत, और इसका दूसरा एक सबसे प्रमुख जो है मतलब उद्देश्य रहा है जातिगत भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करना। ठीक है, यह 2026 और 27 एक ऐतिहासिक घटना है। 100 वर्ष पूरे होने पर यह शताब्दी वर्ष मनाया जाता है। समानता और सद्भाव, यह महाराष्ट्र सरकार ने 2026 को समानता और सामाजिक सद्भाव के वर्ष जो है घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में रिलीफ योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था। रिलीफ योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा यह शुरू किया गया। इसके लिए जो बजट है, मतलब यह रिलीफ योजना में 497 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। यह जो है क्यों लाया गया, क्योंकि यह जो है पश्चिमी वेस्ट एशिया में जो संघर्ष चल रहा है व्यापारिक मार्गों में, आप देख रहे हैं हरमुज जल संधि पर जो है ईरान ने कंट्रोल कर लिया और बोल रहा है जो हमारा दुश्मन देश है उसको छोड़कर बाकी सभी के लिए ये हरमुज जल संधि ओपन है। ठीक है, जो मेरे दुश्मन देश हैं जैसे अमेरिका, ये सब के लिए ओपन नहीं है। तो भारत को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बाधा हुई, तो इस एक्सपोर्ट को कम करने के लिए जो एक्सपोर्टर है उसके लॉजिस्टिक प्रेशर को कम करने के लिए यह जो है रिलीफ योजना लाया गया। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यह योजना जो है एक्सपोर्ट मतलब लचीलापन उत्पन्न करेगी, लॉजिस्टिक प्रेशर को कम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया। तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में सोहना जगह पर, सोहना गांव में जो है इसको लॉन्च किया है, सोहना गांव में। इसका जो है इसके द्वारा क्या है ना कि सबसे पहले ये ATM है ना, तो ATM में आप जाइए, मोबाइल नंबर डालिए, वहाँ पे OTP आएगा, उस OTP को आप ATM में डालिए, वहाँ से आपको गैस मिल जाए। आप जानते हैं गैस की कालाबाजारी कितनी हो रही है, तो इस कालाबाजारी को ही खत्म करना इसका उद्देश्य है। यह 24/7 उपलब्ध है इसकी जो है सेवा। BPCL की बात करें तो यह एक महारत्न कंपनी है। भारत में टोटल 14 महारत्न कंपनी है, और यह अभी जो है गैस में, हमारे इंडिया में गैस की कमी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है कालाबाजारी बढ़ गई है, जिससे जो है सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है इसी के लिए, इसको कम करने के लिए इसके द्वारा भारत गैस को जो है दिया जाएगा इस ATM के द्वारा, भारत गैस, क्योंकि BPCL ने इसको लॉन्च किया इसलिए इसने भारत गैस इसको दिया जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो इसके कालाबाजारी मेन उद्देश्य इसका कम करना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाएगा, इसका थीम क्या रहा है? तो ये 22 मार्च 2026 को मनाया गया। इस बार की थीम जल और लिंग, जहां जल बहता है वहीं समानता पनपती है, इस बार की थीम रहा है। ठीक है, इसकी जो नींव पड़ी थी, कब से हम लोग जल दिवस मना रहे हैं, तो यह जो है जल दिवस हम लोग 1992 के रियो सम्मेलन जो कि ब्राजील में हुआ था, उसी टाइम से जो है सबसे पहले मनाया जाने लगा। 22 मार्च 1993 को पहली बार जो है जल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सिख धर्म के सेकेंड गुरु जो कि जिसका नाम है गुरु अंगद देव, इनको जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। यह इनकी जयंती को ज्योत दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की गई है। उन्होंने गुरुमुख लिपि का जो है विकास किया था, यह जो है गुरुमुख लिपि का उन्होंने विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में फिर बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। आप जानते हैं 22 मार्च को जो है 1912 को बिहार जो की स्थापना हुई थी। 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2026 में यह आयोजन पटना के गांधी मैदान में हुआ था। इस बार की थीम रहा है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है, इस बार की यह थीम रहा है। तो 1912 में बिहार की स्थापना होती है, जबकि 2000 ईस्वी में जो है बिहार से झारखंड अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव का 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह इम्फॉल मणिपुर में हुआ। यह जो है तीसरा संस्करण रहा है। 2 दिनों का यह जो है महोत्सव रहेगा। इसमें बहुत से मतलब अलग अलग फिल्मों को जो है इसमें जो है टाइटल इसमें अवार्ड दिया गया, जिसका अभी घोषणा नहीं होने पर आपको बता दिया जाएगा। इसी के दौरान असम की राजधानी दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मिजोरम आइजोल इस सब की राजधानी है। एक और क्वेश्चन है, भारत युवा संसद जो कि नागपुर में 29वें राष्ट्रीय सत्र का आयोजन हुआ। भारत युवा संसद के 29वें सत्र का आयोजन नागपुर में हुआ है, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने भाग लिए हैं। इस बार की यह थीम रहा है भारतीय भाषाएं विकसित भारत 2047, इस बार की यह थीम रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में सरहुल फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजन हुआ? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया, इस बार इसका उद्घाटन जो किया गया था वह रांची में, रांची में किया गया। इसके यहाँ के यह जो मंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा यह शुरू किया गया है। यह जो बसंत ऋतु के आगमन पर जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। ये नए नए फूल खिलने के मतलब अवसर पर इसको मनाया जाता है। यह एक प्राकृतिक उत्सव है, मतलब ये पेड़ पौधों से यह जो है मनुष्य गहरे संबंध है उसके द्वारा ये मतलब पेश किया जाता है सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 8931 दिनों मतलब 8931 दिनों तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बन गए? तो वो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी 1 नंबर पे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात करें तो इसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ये जो है सेवा में सरकार प्रमुख के रूप में जो है 8931 दिनों तक सरकार में रह चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर दोनों ये रिकॉर्ड है। इसके पहले जो है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के पास यह रिकॉर्ड थी। 8930 दिनों का यह रिकॉर्ड है और वह इस रिकॉर्ड को यह तोड़ दिए हैं और यह जो है 8931 दिनों तक सरकार के प्रमुख के रूप में यह कार्यकाल उनका पूरा हुआ है और यह अभी भी कंटिन्यू है। बात करें 7 अक्टूबर 2001 को यह गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 31 मई 2014 को वहाँ पे वो त्यागपत्र दिए और भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है 26 मई 2014 को यह लगातार यह जो है कार्यकाल शुरू हुआ था इनके प्रधानमंत्री का। यह तीसरा कार्यकाल है, लगातार तीसरी बार ये एकमात्र यह नेता है जिसके इंस्टाग्राम पर जो है 100 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं और यूट्यूब पे 30 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन थी और इसके बाद जो है लर्न टॉपिक शुरू होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइप करवा दें, इसको आप MCQ के फॉर्म में लगा सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।